जिनकी पहचान सियासत में कम और दबंगई में ज्यादा है। सिनेमा में हो तो हो, सियासत में नीतीश से बड़ा दबंग कोई नहीं। उन्होंने जीत ही नहीं दर्ज की, जीत का नया रिकॉर्ड ही बना डाला। इसीलिए वही हैं बिहार के सबसे बड़े दबंग। लेकिन जहां नीतीश की दबंगई सियासी है, वहीं बिहार में इस बार कई ऐसे माननीय चुनकर आए हैं जिनकी पहचान सियासत में कम, दबंगई में ज्यादा है। चुनाव आयोग में जमा दस्तावेज बताते हैं कि बिहार की नई विधानसभा में 58% से ज्यादा विधायक अपने अपने इलाकों के दबंग हैं। बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, जिनमें से 141 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और इनमें से अधिकतर पर हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण के संगीन इल्जाम हैं। जरा गौर करिए टॉप 10 दागी विधायकों पर। इनमें से 9 दबंग नीतीश की सरकार का हिस्सा हैं, 6 जेडीयू के और 3 बीजेपी के। बचा हुआ एक नाम कांग्रेस से है। विकास ने नीतीश की फिर से ताजपोशी तो जरूर की है, लेकिन एनडीए के विकास रथ को खींचने वालों में अधिकतर के हाथ खून से रंगे हुए हैं। हैरानी की बात है कि नीतीश कुमार ने सुशासन और विकास के दम पर एक तरफा बहुमत लेते हुए वापसी की है, लेकिन पिछली विधानसभा से तुलना की जाए तो दागी छवि वाले विधायकों की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई है। 2005 में 243 विधायकों में से 117 पर आपराधिक मामले चल रहे थे, जबकि इस बार ये बढ़कर 141 पहुंच गई है। चुनाव आयोग को भी बधाई देता हूं, लेकिन एक मैं सुझाव दूंगा कि अब बिहार पर थोड़ा विश्वास करने की जरूरत है। इतना लंबा चुनाव अभियान की आवश्यकता नहीं है। अब कम समय में भी ऐसा ही चुनाव होगा, वो निश्चिंत रहें। बिहार के लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। जो पहले चुनाव में गड़बड़ी फैलाते थे, वैसे तमाम लोग अब कहां चले गए हैं लोगों को पता नहीं। नीतीश कुमार चुनाव आयोग से भरोसा करने को कह रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग भरोसा करे तो कैसे? विधानसभा में पहुंचने वाले माननीय विधायकों में आधे से ज्यादा दागदार हैं। नेशनल इलेक्शन वॉच ने विधायकों के शपथ पत्रों की जांच की है, जिसमें पाया गया है कि कांग्रेस के 4 में से 3 विधायक और लोजपा के चुने गए तीनों के तीनों विधायकों पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। दागी विधायकों के मामले में एनडीए भी पीछे नहीं है। जेडीयू के 115 विधायकों में से आधे से ज्यादा 58 विधायक दागी हैं। वहीं जेडीयू की सहयोगी पार्टी बीजेपी के 91 में से 58 विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं। जो विपक्ष केंद्र में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर 12 दिनों से संसद को चलने नहीं दे रहा, बिहार में उसी विपक्षी दल के आधे से ज्यादा नुमाइंदों के दामन पर गुनाह के छींटे हैं। ये नीतीश कुमार के लिए एक चुनौती है। उन्हें दागदार विधायकों के साथ अगले 5 साल पूरे करने हैं और इस दौरान जनता की अपेक्षाएं पिछली बार से कहीं ज्यादा हैं। उत्तम आनंद वत्स, P7 न्यूज, दिल्ली। जिस एम फैक्टर ने नीतीश की जीत में योगदान दिया, उसमें थे महादलित, महिला और मुस्लिम। जीत जरूर बड़ी है, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं बिहार के नायक की। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए P7 न्यूज के साथ। नमस्कार। जो काम 4.5 साल पहले बिहार ने किया, अब दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जो काम 4.5 साल पहले बिहार ने किया, अब दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत जितनी नीतीश कुमार की जीत है, उससे कहीं ज्यादा लालू और पासवान की हार है। चुनाव के नतीजे आने के बाद बिहार की सियासत की कभी पहचान रहे इन गद्दावर नेताओं का कद इतना छोटा हो गया है जिसकी कल्पना करना भी चंद हफ्ते पहले तक नामुमकिन था। नीतीश जहां बिहार चुनाव के नायक बनकर उभरे हैं, वहीं सियासत में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे लालू के लिए ये चुनाव वाटरलू साबित हुआ है। 54 सीट से आरजेडी महज 22 सीटों तक सिमट आई है। लालू को जिस MY कॉम्बिनेशन पर नाज था, उसमें दरार तो पिछले चुनाव में ही आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद टिकट बंटवारे में लालू इस पिट चुके फॉर्मूले के साथ ही उतरे। EBC में नए चेहरों की तलाश में नाकामी चुनाव में उनकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह बन गई। 1990 में आडवाणी का रथ रोकने वाले लालू और आज के लालू में फर्क है, इससे लालू भी वाकिफ हैं। लेकिन क्या लालू के लिए बिहार की सियासत में अब कोई जगह नहीं रही? लालू यादव के साथ ये प्लस पॉइंट है कि उनके अंदर जिजीविषा राजनीतिक बहुत जबरदस्त है, जीने की इच्छा शक्ति, सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट बहुत मजबूत है उनके अंदर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बहुत धनी लालू यादव इस स्थिति को भी अपने पक्ष में ले जाएंगे और वो नीतीश के छूटे छटके नाराज लोगों को इकट्ठा करेंगे और एक नया समीकरण, नया दल बनाने की कोशिश करेंगे। लालू की तरह ही रामविलास पासवान के लिए भी ये चुनाव उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी शिकस्त साबित हुआ है। 1977 में वैशाली से रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले पासवान आज भी सांसद हैं, लेकिन अब राज्यसभा के, और वो भी अपने दम पर नहीं, लालू की मेहरबानी से। जो शख्स देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने की हसरत रखता है, उसके लिए खुद भी एक सीट निकाल लेना भी अब चुनौती बन गया है। पासवान की चिंता ये नहीं कि उनकी पार्टी अब बिहार विधानसभा में पहले के 10 के मुकाबले महज 5 सीटों पर सिमट आई है। उनकी चिंता ये है कि 33 साल के बाद उन्हें यह एहसास हुआ है कि महज एक जाति की नुमाइंदगी के इर्द गिर्द बुनी उनकी सियासत के लिए अब बिहार में कोई जगह नहीं बची। रामविलास पासवान अपनी एक छोटी सी जमीन के मालिक हैं राजनीतिक, उसी राजनीतिक जमीन के बूते उनकी पूरी राजनीति चल रही है और वो फ्लेक्सिबल हैं, एडजस्टेबल है, किसी के साथ चले जाएंगे। हमको लगता है कि निकट भविष्य में रामविलास पासवान कांग्रेस के साथ टाई अप करके और अपनी राजनीति करेंगे। महज 6 साल पहले तक लालू और पासवान केंद्र में बिहार की पहचान हुआ करते थे, लेकिन नीतीश के महादलित के ब्रह्मास्त्र का तोड़ लालू और पासवान नहीं ढूंढ पाए। पिछड़ों और दलित पर पकड़ तो ढीली हो ही गई, अब संकट सूबे की सियासत में पहचान का है। पटना में संजीव कुमार के साथ प्रदीप त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नीतीश की जीत में अहम योगदान था M फैक्टर का। ये M फैक्टर क्या है, ब्रेक के बाद। बिहार ने किया, अब दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। जो काम 4.5 साल पहले बिहार ने किया, अब दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, P7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद सुहेल। नायक सिर्फ फिल्मों में नहीं होते, असल जिंदगी के नायक भी होते हैं, और वो होते हैं जो तस्वीर में दिखे ना दिखें, लेकिन वो आवाम की तकदीर लिखते हैं। बिहार की जनता ने नीतीश को अपना नायक चुना है। 5 साल के लिए उन पर आवाम की बेहतरी की जिम्मेदारी डाली है। उन्हें इतना बड़ा मैंडेट दिया है जितना आज तक बिहार में किसी नेता को कभी नहीं मिला। नीतीश हैं बिहार के नायक। जो काम 4.5 साल पहले बिहार ने किया, अब दूसरे राज्य उसका अनुकरण करें। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
नीतीश को बिहार की सियासत का चाणक्य यूं ही नहीं माना जाता। उनमें सियासत के नए मुहावरे गढ़ने का हुनर है तो अपने फैसलों पर टिके रहने का हौसला भी। राज्य के 34वें सीएम के तौर पर नीतीश ने शपथ ली तो मंत्रिमंडल में 14 नए चेहरे शामिल किए। पटना के गांधी मैदान का यह नजारा जाहिर करता है कि नीतीश कुमार से बिहार को कितनी उम्मीदें हैं। मैं नीतीश कुमार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नीतीश कुमार बिहार के 34वें मुख्यमंत्री बने के रूप में और अपने मंत्रिमंडल की पहली लिस्ट में ही उन्होंने 11 बीजेपी विधायकों समेत 32 विधायकों को शुमार किया। जितनी बड़ी जीत उतना बड़ा मंत्रिमंडल। सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भगवा ब्रिगेड का ये दूसरा मोदी है जिसने किसी सूबे में बीजेपी को ये ऊंचाई दी है। वो पिछले 5 सालों से बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में उनके कद ने वो ऊंचाई नहीं छुई थी जो अब इन्होंने हासिल कर ली। दूसरी, नीतीश के इस विशाल मंत्रिमंडल में 14 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। 7 जेडीयू के और 7 बीजेपी के, जिसमें जेडीयू की परवीन अमानुल्लाह और बीजेपी की सुखदा पांडे महिला मंत्रियों में 2 नए नाम हैं। गौर करने वाली बात यह है कि पुराने मंत्रिमंडल में से 9 मंत्री चुनाव मैदान में चित हो गए, जिसमें अकेले नीतीश के ही 7 सिपहसालार थे और बीजेपी के 2 मंत्री थे। ये समीकरण जाहिर करता है कि मंत्रियों के इलाकों में जनता को नीतीश सरकार से कहीं ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन वो पूरी ना हो सकी, जिसकी वजह से उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ये समीकरण नीतीश को चुनौती भी देता है, क्योंकि प्रदेश ने जिन उम्मीदों से उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी बख्शी है, उसे पूरा करने में उन्हें अपने मंत्रियों का साथ जरूरी होगा। एनडीए की दूसरी पारी के उद्घाटन पर बीजेपी के सभी आला नेता गांधी मैदान में मौजूद थे। लाल कृष्ण आडवाणी, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली सभी नीतीश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बने। वहीं 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोगों ने पहुंचकर नीतीश को याद दिलाया कि उन्हें 15 साल के लालू के शासन से कहीं ज्यादा अच्छा वक्त उनके 5 सालों के राज में देखने को मिला। इन कुछ हजार चेहरों पर बिहार की 8.5 करोड़ जनता की उम्मीदों की फहरिस्त दिख रही थी, जिसे अगले 5 सालों में पूरा करना नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सत्ता के संग्राम में ताज तो मिल गया, लेकिन चुनौती काफी बड़ी है। जनता ने जिन उम्मीदों से नीतीश कुमार को दोबारा सत्ता में वापस किया है, उनको पूरा करना नीतीश कुमार का पहला फर्ज होगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ संजीव कुमार, P7 न्यूज, पटना। और गांधी मैदान में आए हजारों लोगों के चेहरों पर बिहार के करोड़ों लोगों की उम्मीदें थीं, साथ में कुछ शिकायतें भी। सबसे बड़ी बात है कि बिजली की दुर्दशा बिहार में जो है, वह दुर्दशा बिहार को बहुत पीछे किए हुए है। और जब तक बिजली का सुधार नहीं होगा, जब तक बिहार में खेती, जो इसका मूल चीज़ है, खेती ही आधार इसका है, और यह जब तक नहीं सुधरेगा, तब तक बिहार का काया पलट नहीं सकता। शिक्षा की बात है कि शिक्षा इतना यहाँ का बेकार हो गया कि यहाँ के छात्र बाहर जाते हैं और वो पीट करते हैं। बिहार के लोगों के प्रति लोगों का बहुत ही अपमानजनक उसका नजरिया हो गया। इसीलिए शिक्षा को सबसे पहले इस सरकार को दुरुस्त करना पड़ेगा। यहाँ का जो युवा वर्ग है, उसको अच्छा कॉलेज, अच्छी शिक्षा, अच्छे टीचर, इसकी बहाली करके और अच्छा संस्थान दे करके उसको ये करना होगा। शिक्षा मित्र के नाम पर बहाली कर दिया गया, क्या इससे शिक्षा का सुधार हो गया? इससे शिक्षा का सुधार नहीं। इसके लिए तो उनको जो एजुकेटेड हैं, जो किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, एमएड किए हुए हैं, उन लोग को नहीं बहाली किया गया। और टीचर ट्रेनिंग माने स्कूल खोलते हैं, क्यों खोलते हैं? तो टीचर ट्रेनिंग स्कूल खोलते हैं, बीएड करवाते हैं और